बारिश का दिन था और प्रतीक को ऐसी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी इस इच्छा को जब अपनी पत्नी से कहा तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, मैं दिन भर किचन और घर के दूसरे काम करके थक जाती हूँ और तुम्हें पकोड़े खाने हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं बना रही। प्रतीक को तुरंत अपनी माँ की याद आई और वो उठकर अपने माता पिता के घर की ओर चल दिया, जो कि पास ही में रहते थे। जब वो उनके घर के दरवाजे के पास ही था तो उसने अपने पिता को अपनी माता से सूजी का हलवा बनाने को कहते सुना। इस पर उसकी माता ने उसके पिता को जवाब दिया, बुढ़ापे में तुम्हारी जुबान पर कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा है, मैं बहुत थक गई हूं, मैं नहीं बनाऊंगी। प्रतीक जब घर के अंदर आया तो उसके माता पिता उसको देखकर खुश हुए और उसकी माता उससे बोली, बैठ बेटा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तल के लाती हूं। प्रतीक ने कहा, माँ, आज तेरे हाथ का बना हुआ सूजी का हलवा खाने का मन है। माँ बोली, बस 10 मिनट में बनाकर लाती हूँ। 10 मिनट के बाद वो गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनाकर ले आई और तीनों ने मिलकर हलवे का आनंद लिया। प्रतीक जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उनके बेटे को गर्मा गर्म पकोड़े खिला रही थी। मित्रों, इस कहानी में हमने माँ के प्रेम और स्नेह को देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर हमसे जितना प्रेम करता है उतना प्रेम एक माँ अपने बच्चे से भी नहीं करती है। परमेश्वर के इस प्रेम को हम यशायाह नबी की पुस्तक के 49 अध्याय के 15 पद में देखते हैं। यहाँ लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। कितना अद्भुत प्रेम! क्या आपने इस प्रेम को अनुभव किया है? यदि नहीं तो आज ही अनुभव करें।